नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी में। आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइएगा। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को लाइक और शेयर कर दिए ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। पहले प्रश्न की बात करेंगे, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और क्योंकि अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं। 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 16 जनवरी। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा, माय स्कूल माय प्राइड अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। दूसरे प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए बताइएगा, तो कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा माय स्कूल माय प्राइड अभियान को शुरू किया गया है। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरे प्रश्न का ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के द्वारा माय स्कूल माय प्राइड अभियान की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। तीसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा, जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तीसरे प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो मेजर जनरल बिपिन रावत जो है, अगर इनकी बात करेंगे तो ये भारत के पहले सीडीएस भी थे। ठीक है, क्या होगा, तो ये भारत के पहले सीडीएस थे और वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्हीं के नाम पर अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का आंसर कीजिएगा, विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ होगी। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो विंग्स इंडिया 2024 है, ये एशिया की सबसे बड़ी, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी है। और ये कहाँ पर प्रारंभ हो रही है, तो बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, मुंबई में या फिर हैदराबाद में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी जितने लोग आंसर करेंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, रामायण महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा। ठीक है, अभी हाल ही में रामायण महोत्सव जो है, इसका प्रारंभ कहाँ पर होगा, तो नई दिल्ली में, अयोध्या में, पटना में या फिर कोलकाता में। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, रामायण महोत्सव, तो अभी हाल ही में ये नई दिल्ली में प्रारंभ होगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छठवें प्रश्न की बात करेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन आपसे पूछा जा रहा है और अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ होगा, युगांडा में, अजरबैजान में, भारत में या फिर ईरान में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, युगांडा। युगांडा की राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। ठीक है, क्या है, युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला। तो यहाँ पर गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट है। सातवें प्रश्न की बात करेंगे, केंद्र सरकार ने किसे नौवीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। अभी तक अगर हम लोग बात करेंगे शास्त्रीय भाषा की, अगर हम लोग बात करेंगे, है ना, तो शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी थी, 8 थी। ठीक है, कितनी थी, 8 थी। लेकिन अब नौवीं शास्त्रीय भाषा के रूप में किसे अपनाने की घोषणा की गई है, तो क्या हो जाएगा, तो राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती या फिर फारसी। नौवीं शास्त्रीय भाषा के रूप में केंद्र सरकार ने किसे अपनाने की घोषणा की है और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी फारसी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फारसी हो जाएगा। देखो डेली हम लोग क्या करते हैं, डेली हम लोग टॉप 20 MCQs को जो है शेयर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो डेली हम लोग टॉप 20 MCQs को डिस्कस करते हैं करंट अफेयर के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इससे पहले एक सेशन हो चुका है और आज ये दूसरा सेशन है। तो जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, सभी लोग इस सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर कर दिए ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आठवें प्रश्न का आंसर करेंगे, ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ प्रारंभ किया गया। ठीक है, ऑपरेशन सर्वशक्ति
तो हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, जम्मू या फिर नई दिल्ली। तो देखो भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सेना के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन सर्वशक्ति। और किसके लिए, तो आतंकवादियों के समाप्ति के लिए, ठीक है, आतंकवादियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति को प्रारंभ किया गया। कहाँ पर, तो जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। 9वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया। अब ये भारत का पहला है, ठीक है, और पहला है तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। मैंने बार बार आप लोग को बताया जो चीज़ पहली बार होती है तो वो महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ पर लॉन्च हुआ है, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या होगा, केरल हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, तो भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ पर, तो केरल में। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर गोवा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 10वें प्रश्न की बात करेंगे तो अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या सी। तो 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया, ठीक है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत भी क्या हो चुका है, भारत भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुका है और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है, ठीक है। भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है, ठीक है। चंद्रमा पर अगर हम लोग बात करेंगे अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश है, कौन सा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा। अगर आपसे पूछा जाए मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, तो मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, तो 25 अप्रैल को, ठीक है। कब मनाते हैं, तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। और मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र पाने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन है, युगांडा, सोमालिया, काबो वर्दे या फिर कांगो। अच्छा, मलेरिया अगर आपसे पूछा जाए किससे होता है, तो मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। किससे, मलेरिया और फाइलेरिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो मलेरिया और फाइलेरिया जो है ये किससे होते हैं, ये प्रोटोजोआ से होते हैं। और मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र पाने वाला तीसरा अफ्रीकी देश जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा काबो वर्दे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादनी ऐप, ई साक्षी ऐप, चैंपियन ऐप या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, सॉरी उपरोक्त सभी। 13वें प्रश्न का आंसर करना है। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए तो अभी हाल ही में अनुवादनी ऐप को लॉन्च किया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुवादनी ऐप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 तो 23 जनवरी, 24 जनवरी, 21 जनवरी या फिर 22 जनवरी। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 24 जनवरी को ही हम लोग और क्या करते हैं, तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, ठीक है। क्या करते हैं, तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा 24 जनवरी को और क्या करते हैं, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 15वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत ने दुनिया में पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता की है, किससे किया है। तो भारत की बात करेंगे तो भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राज़ील। 15वें प्रश्न का आंसर करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। भारत ने जापान के साथ, ठीक है, पहला ग्रीन अमोनिया आपूर्ति के लिए समझौता किया। ऑप्शन संख्या बी ए, जितने मेरे भाई बहन आंसर करेंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 16वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ऑपरेशन अमृत एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए प्रारंभ किया गया। अगर हम लोग बात करेंगे तो किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन अमृत को प्रारंभ किया है,
और ये ऑपरेशन क्यों प्रयोग किया गया है, तो ये ऑपरेशन शुरू किया गया है एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए। जो एंटीबायोटिक का बहुत अधिक इस्तेमाल हो रहा है उनके इस्तेमाल को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केरल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो केरल के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 17वें प्रश्न की बात करेंगे। 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि किस देश से थे। अभी हम लोगों ने क्या किया है, 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया और मुख्य अतिथि कौन थे, तो मुख्य अतिथि की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये थे इमैनुअल मैक्रों। ठीक है, कौन थे, तो अगर हम लोग मुख्य अतिथि की बात करेंगे तो मुख्य अतिथि हैं इमैनुअल मैक्रों। ठीक है, ये मुख्य अतिथि थे और किस देश से थे ये आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये थे फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो हैं ये 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 18वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर, 721 फीट ऊंचा ये राम मंदिर है और ये कहाँ बनाया जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग 18वें प्रश्न का आंसर कर देंगे और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं सभी लोग इस सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। तो दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फीट ऊंचा राम मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ेंगे, 19वें प्रश्न की बात करेंगे। सबसे अधिक उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। ठीक है, तो ये जो खिलाड़ी हैं इन्होंने क्या किया, सबसे अधिक उम्र में ग्रैंड स्लैम जीता है और ऐसा करने वाले ये कौन से खिलाड़ी हैं, रोहन बोपन्ना, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव या फिर रोजर फेडरर। 19वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे रोहन बोपन्ना हो जाएंगे। ठीक है, रोहन बोपन्ना इन्होंने सबसे अधिक उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज की बात करेंगे। सड़क सुरक्षा बल का गठन किस राज्य के द्वारा देश में पहली बार किया गया। ठीक है, तो बताइएगा किस राज्य सरकार के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा बल का जो है गठन किया गया है, तो कौन सा राज्य सरकार हो जाएगा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान। 20वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब ऐसा पहला राज्य बन गया है जो क्या कर रहा है, जो सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन कर रहा है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे। ठीक है, प्रश्न क्या है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी मेरे भाई बहन कमेंट बॉक्स में करेंगे और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सेशन को लाइक और शेयर कर दिएगा। अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।